बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आज हम 20वां रोज़ा रख चुके हैं और कल से तीसरे श्रे का आगाज़ हो जाएगा। बहुत सारा अच्छा वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है रहमतें समेटने का, मग़फ़िरतें समेटने का, जहन्नुम की आग से निजात पाने का। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इस महीने से कितना फ़ायदा उठाते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा भी मुबारक। आज का कुछ शो स्पेशल इस तरह से भी होगा कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा असल में हमसे चाहता क्या है, रोज़े का असल में मकसद क्या है, रोज़ा हमें ऐसा क्या है, हम ये भी आपको बताएंगे। और माह मुबारक में आज जुमे का रोज़ा है, इसकी अहमियत क्या है। जुमे का दिन वैसे ही बहुत मुबारक है, तो आज के दिन कौन सी खुसूसी इबादत आप कर सकते हैं, इसका सवाब कितना होगा, आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, सब्र बहुत बड़ी नेमत है। सब्र बहुत बड़ी नेमत है। सब्र वो नेमत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इसलिए जैसे भी हालात आ जाएं, अगर कोई आदमी आप पे ज़्यादती भी करे, देखना, कोशिश करना सब्र करने की, और सब्र करने का अजर अल्लाह की मईयत नसीब हो जाती है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खबरें क्या हैं आज हमारे पास? पहली खबर है, मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई का पावर शो। कौम इस्लामाबाद जाने की कॉल का इंतजार करे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। पंजाब में सियासी खींचातानी, ब्यूरोक्रेसी ने बुज़दार की समरियां रोक दी। महकमा सेहत में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास, अस्पतालों में गायनी और जनरल सर्जरी के हवाले से शिकायत के अंबार। और पंजाब पुलिस की संगीन गफलत का भी जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से जिनसी ज्यादती के 70% केसेज में मेडिकल ना होने का इंकशाफ हुआ है। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं, इन खबरों की डिटेल्स क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा, कल का पावर शो देखा आपने? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। इमरान खान साहब का खिताब भी सुना? बिल्कुल लाजमी सुना। पावर शो उसको कहा जा सकता है? देखें, अगर हम बात करें कि लाहौर में जो जलसा हुआ और हालिया जो दौर है, इसके अंदर एक अच्छा पावर शो था, उसको कहा जा सकता है। exactly. लेकिन अगर आप बात करें कि जो तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान में जलसे की, तो उसके तो ये कहीं नज़दीक तरीन भी नहीं था। क्योंकि हमें कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, इतना क्राउड तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देखे, खान साहब की तो बात ही ना करें आप। खान साहब तो अब जो है वो देखे, इतने दिनों से उन्हें नहीं पता था वो रूस क्यों गए, अब उन्हें ये भी पता चला गया कि वो रूस क्यों गए। अब तो उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ें पता चल रही हैं और अब वो कह रहे हैं कि नैब उनके अंडर भी नहीं है। कल तो उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो नैब उनके अंडर नहीं थी, और एक तरफ वो कहते थे कि इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तब ये बातें करते थे और उन पर मुकदमात भी होते थे। तो लिहाजा खान साहब की बातों को आप एक तरफ रखें, और अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड के मुताबिक अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, साहब की बातों को सीरियस ना लें। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे फिर लोगों ने आपके खिलाफ इतनी बातें कर रही हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कहना है। देखिए, कोई बात नहीं, बड़े फैंस हैं भी उनके। हम जैसे ही अपना एक ये चंक उठा के रखते हैं सोशल मीडिया पर, मतलब नीचे हमारे ऊपर लोग इस तरह से वो मतलब बातें कर रहे होते जैसे पता नहीं हमने क्या कह दिया, हालांकि आप अपनी राय का इजहार ही कर रहे हो। देखें, इस पे कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। असल में ये लोग जो है ये इसी काम के लिए सोशल मीडिया पे जो हायर किए गए हैं कि आपने सिर्फ जो लोग तनकीद करें, जो लोग आपकी इस्लाह की कोशिश करें या कोई आपको रियलिटी बताने की कोशिश करें, तो उनको फौरी तौर पे गालम गलोच करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, अजीब अजीब किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें।
तो ये चीज़ें जो हैं इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको प्रमोट किया और उनको बाकायदा तौर पे हायर किया इस काम के लिए। तो यही वजह है कि आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अब तो ये लोग चाहते हैं कि शायद सोशल मीडिया के ऊपर ही इलेक्शन करवा दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म में नौजवान फिर एक दफ़ा से बहुत बड़ी तादाद में देखे हैं। नो डाउट बहुत लोगों की तादाद थी, और इसमें खसूसी तौर पे सिर्फ लाहौर के शहरी जो है वो इतने नहीं थे जो दीगर अजला से आए हुए थे। आप देखें बिल्कुल इकट्ठा हो जाना बड़ी बात है कि आपने देखे यहाँ पे जो आपके वफाकी मिनिस्टर थे जिसमें शफकत महमूद थे, आपके जो फवाद चौधरी फवाद जो थे, चौधरी फवाद हुसैन वो थे, हमाद अजहर थे, जो आपके स्पीकर थे कसूरी वो मौजूद थे। उसके अलावा कई आपने लोग ऐसे कई दिन से लाहौर में आपने उनको डिप्यूट किया हुआ था कि आपने लाहौर का क्राउड जो है उसको चार्ज करना है। वो लोग तो इतने शायद नहीं आए, लेकिन दूर अजला से जो लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वो लाहौर पहुंची हुई थी, और इस जलसे में उन लोगों को हमने बसों में भर के आते हुए देखा। तो इससे लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उसको मनारे पाकिस्तान पे इकट्ठा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसमें हम आपको बताएं कि कल जो सड़कें ब्लॉक की गई थी, इस हवाले से जो एक मीटिंग की गई थी जिसमें शफकत महमूद और उनकी पूरी एक टीम थी, उन्होंने CCPO लाहौर, CTO लाहौर और उसके साथ साथ SSP ऑपरेशंस के साथ एक मीटिंग की जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन से रास्ते हमने ब्लॉक करने हैं, कौन कौन से रास्तों के ऊपर सिक्योरिटी होगी, किन किन रास्तों से VVIPs जो 2 कंटेनर बनाए गए थे स्टेज जिनके ऊपर था, उन स्टेज के ऊपर जो VVIPs लोग आए थे उनका रास्ता क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी। और उसके बाद जो है वो लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और देखें एक तरफ खुद जो है मीटिंग कर रहे हैं शफकत महमूद और बाकी लोग, उनकी खुद मीटिंग करके गए हैं कि कौन कौन से रास्ते ब्लॉक करें। दूसरी जानिब आप देखें कि स्टेज के ऊपर कल जब तकरीरें में सुन रहा था तो बहुत से जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये चीज़ कर रहे थे कि जी रोड ब्लॉक किए गए हैं। भाई आपके अपने लोग जो हैं वो इन बात के ऊपर तय करके आए हैं, वज़ीर आला पंजाब आपके अपने हैं, तो फिर ये रोड ब्लॉक करने वाले कौन लोग हैं? अच्छा, वज़ीर आला पंजाब इनके अपने हैं? देखिए पंजाब में अभी गवर्नमेंट अगर बात की जाए हम तो अगर जो कागज़ों में जिसे कहा जाता है कि कागज़ों के अंदर, तो अभी तो वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार हैं, उनके पास कलमदान है। अभी ये कलमदान चेंज तो नहीं हुआ, तो उसमें तमाम तर इंतज़ामिया आपकी, तमाम तर फोर्स आपकी, तमाम इंतजाम आपके चल नहीं ना रही, वैसे चल नहीं रही। आगे चल के हम ब्यूरोक्रेसी की भी खबर डिस्कस करेंगे, अब चाहे वज़ीर आला भी हैं इनके, लेकिन चल नहीं रही है। खैर, अली अमीन गंडापुर ने कंटेनर का शीशा तोड़ दिया, बच्चे और बुजुर्ग भी जलसे में शरीक, मेट्रो ट्रैक पर मोटरसाइकिल रेस। मतलब ये फिर आप देखें हालात, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये चीज़ें भी होती हैं, इश्यूज। अली अमीन गंडापुर की तो वो आज भी जब भी इनकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे वो वीडियो याद आ जाती है जब एक सिपाही था तो उसके आगे लग के ये लोग भाग रहे थे, बाद में इनकी गाड़ी से शहद की बोतल जो है वो बरामद हो गई थी। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कल क्या किया कि लक्कड़ मंडी के करीब जो मेट्रो शॉपिंग सेंटर है उसके पास सिक्योरिटी के लिए शफकत महमूद के साथ कंसर्न के साथ वहाँ पे कंटेनर लगाया गया था जो पार्किंग का एरिया बता रहा था कि इस साइड पे पार्किंग है और आपने इस साइड से गाड़ी नहीं लेके जानी आगे। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं अपने कोई 8-10 गनमैन्स के साथ, प्राइवेट गनमैन थे, जो प्राइवेट गनमैन रखना ये भी जो है कानून है, उनके पास वेपन थे। उन्होंने आके उस जो कंटेनर का ड्राइवर था उसको भी ज़दोकोब किया, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, पुलिस को भी मारा और गाड़ी का जो शीशा था उसको अपने गन के बट के साथ तोड़कर कंटेनर को वहाँ से हटाया गया। तो ये जो सूरत हाल थी एक किस्म की बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी। डेफिनेटली पुलिस ने क्या करना है जब वज़ीर आला पंजाब इस तमाम जलसे की खुद इंतजामात को मॉनिटर कर रहे हैं। कल वज़ीर आला पंजाब खुद इस जलसे के अंदर मौजूद थे, तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, तो बेचारी पुलिस ने क्या करना है। आप देखें कि पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस का जो SP था, SP रैंक का जो ऑफिसर है उसको किस तरह बालों से पकड़ के नोचा गया। फयाजुल हसन चौहान ने वहाँ पे किस तरह जो कांस्टेबल थे उनको जो है वो मारा, उनको तशद्दुद किया, क्या किया गया। पुलिस तो सिर्फ रखी इन्होंने मार खाने के लिए है। अली अमीन गंडापुर के गनमैन ने भी कल आके मार दिया, उन्होंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें अफसोसनाक है, इमेज भी एक खराब जाता है, दूसरा ऊपर से जो लोग अपनी ड्यूटीज पे हैं आप उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं, इस पर जरूर नोटिस लेना चाहिए। एक अभी एक अपडेट पहुंचानी है आप तक हाई कोर्ट से।
हाई कोर्ट से खबर है जी, नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत है। चीफ जस्टिस के केस की समाअत 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, पंजाब में सियासी खींचातानी का सिलसिला जारी है। ब्यूरोक्रेसी ने बुजदार की समरियां रोक दी हैं। असल में ऑब्वियसली आपकी जितनी समरीज हैं ये रोक दी जाती हैं जब तक सीएम साहब के इस पर साइन नहीं होते हैं। अब वो कोई तरक्याती काम है या फिर दीगर काम है, आप ये देखें कि इंतजामी मामलात कितने मुतासिर हो रहे हैं। और मुझे तो इरफान ये लगता है ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी अपनी पड़ी है कि अपनी वफादारियाँ निभा लें, यही वक्त है नवाजिशात हो जाएंगी ना। इस वक्त बड़ी ना एक अनसर्टन कंडीशन भी है, और उसके साथ साथ आप देखें कि स्टेट जो है हमारी, ये पूरी दुनिया के अंदर कितनी इसकी बदनामी हो रही है कि एक तरफ हमारे एक वज़ीर आला मौजूद हैं जो आइन के मुताबिक इस वक्त वज़ीर आला हैं, और एक तरफ उनके ओपोनेंट जो हैं उनका भी वज़ीर आला, उनका कैंडिडेचर जो है वो साबित हो चुका है। एक वज़ीर आला मौजूद हैं लेकिन वो नहीं है, एक वज़ीर आला बन रहे हैं लेकिन वो अभी बने नहीं हैं। एक हमारे पास गवर्नर है, एक हमारे पास गवर्नर है, ज़्यादा उलझा दी है बात। बिल्कुल, देखिए एक हमारे पास गवर्नर हैं जिनको हटा दिया गया है लेकिन वो अभी भी गवर्नर हैं। हाँ। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है इस वक्त पंजाब जो है इसका कोई वाली वारिस नहीं है, और ये ब्यूरोक्रेसी इतना बड़ा सूबा, पूरे पाकिस्तान का फेस है ये पंजाब, और जिसको कहते हैं बड़ा भाई, वो बड़े भाई के साथ ये हालत है कि पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले हमारी वफाकी जो हुकूमत थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब यहाँ पे ये होना शुरू हो गया है। देखिए कि वज़ीर आला पंजाब इस वक्त जो है उस्मान बुज़दार, ये भी कुछ दिन के लिए वज़ीर आला हैं। अब उसके साथ हमजा शहबाज जो इलेक्शन जीत कर आए, उनका अभी तक हलफ नहीं हुआ, वो अभी तक वज़ीर आला नहीं बन पाए। गवर्नर पंजाब जिनको वफाकी हुकूमत ने हटा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे वफाकी हुकूमत हटा नहीं सकती। ये सारी चीज़ें जो है एक वक्त मजाक बना हुआ है। अदलिया को भी इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में क्या दिखा रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है या हम ये बनाना रिपब्लिक हैं। दूसरी तरफ आप देखें, ये पंजाब ब्यूरोक्रेसी की जो बात कर रही हैं आप, जिस खबर के मुताबिक उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो भेजी थी समरियाँ, उनको रोक दिया है। और वो रोकेंगे, क्यों ना रोकें। आप देखें कि इसी हुकूमत में जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 नाम ऐसे भेजे जो IG के लिए उन्होंने कहा कि इनको लगाया जाएगा, वफाकी हुकूमत क्योंकि उस वक्त बन चुकी थी, वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पे वो समरी रिजेक्ट की। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ चुकी है, आप ऐसे बड़े इक़दाम जो फ़ैसले नहीं कर सकते। इसी वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब इनकी तरफ से जो फौरी तौर पर बड़े बड़े काम जो निपटाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए, समरियाँ अप्रूव कर दी गई, उनको अब देखना पड़ेगा, क्योंकि नई हुकूमत के लिए ये चैलेंज होंगे। आप कोई ऐसा काम कर जाएँ जो स्टेट के लिए पॉसिबल ना हो, स्टेट के लिए नुकसानदेह हो, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। आपने तो चंद दिन के बाद जो है वो डेफिनेटली आपने अब अपना ओहदा छोड़ना ही छोड़ना, जितनी देर मर्जी लटक लें। वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो जो है वो मामला आपके अब ख़त्म हो चुके हैं। इसी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी बात नहीं सुन रही, और वो कह रहे हैं कि जो समरियाँ आपने भेजी उनको रोक लिया जाएगा। अब इन समरियों का मुस्तकबिल क्या है, हमें अली रामे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा अली, सीएम साहब तो फिलहाल हम कह नहीं सकते कि उस्मान बुज़दार हैं या फिर हमजा शहबाज शरीफ हैं। अब ये जो नहीं है तो वज़ीर आला फिलहाल हैं, लेकिन अभी दूसरी तरफ अभी हमने खबर भी दी है कि जी जो 9 मुंतखब वज़ीर आला उनकी दरख्वास्त दायर की गई है जी उनकी हलफबर्दारी के हवाले से। मुझे अब ये जो तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल है, आपकी समरियाँ रोक दी गई हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एक वज़ीर आला का ओहदा, एक सीट हमारे पूरे पंजाब के लिए, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो मामूलात रुकी हैं इससे कितना नुकसान हो रहा है, इस पर रोशनी डाल दें ज़रा। ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और आपका GDP ग्रोथ में इसकी सबसे अहमियत होती है, और आपके एक बजट के हवाले से, आपका वीट के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है वो शायद ये इस बात को समझ नहीं रही, और वफाक की तरह पंजाब के साथ भी यही हाल कर रही है कि 1 महीना हो चुका है और सूबे के ऊपर तो उसके साथ कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो नहीं बैठा जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही कर सके।
तो अब देखा जाए जो असम्बलियों वाली बात है, तो ये तो हकीकत है, केयर टेकर जो एक वजीर आला बैठा हुआ उस्मान बुज़दार, अब वो एग्जेक्टिव ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकते। और अब क्योंकि नौ मुंतखब वजीर आला भी आ चुके हैं, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब, क्योंकि वो कहते हैं ना पंजाबी चढ़ दे सूरज नु सलाम, तो अब इस तरफ झुकाव नहीं है उनका झुकाव हमजा शहबाज की तरफ है। अब वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो उस्मान बुज़दार की तरफ से हो। वो यही चाहते हैं कि जो नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब है, जिनको पंजाब असम्बली से नौ मुंतखब किया गया है, वही अपनी सीट पर आएंगे, तो उनके पास ये असम्बलीज भेजी जाएंगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर बहुत पड़ रहा है। पंजाब का जो बजट है डेवलपमेंट का अगर आना देखा जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है यूटिलाइजेशन कम हुई। और उसके साथ ही पंजाब का जो नया बजट आना है, नया बजट की तैयारियों के हवाले से कोई इजलास जो है वो अभी तक कैबिनेट का जो इजलास होना चाहिए था वो नहीं हो सका, ताकि डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि वो बजट किस तरह से आवाम के लिए जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ ऐसे अवामी मसाइल भी होती हैं, अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जिनकी समरीज जो है वो अभी तक पेंडिंग हो। ये सिर्फ अवाम को छोड़ के अगर महकमाना देखा जाए, ऑफिशियल देखा जाए, तो बहुत सारे मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है। और असम्बली बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको वापस पहुँचा दी गई हैं, INC डिपार्टमेंट की तरफ से भी, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, कि वो ऐवान वज़ीर पंजाब में असम्बली जो है ना भेजें, क्योंकि यहाँ पर अमल दरामद तो हो नहीं सकता, उस पर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी नहीं हो सकता। तो लिहाजा देखा जाए तो अब जल्द अज जल्द जो है वो कोई भी वज़ीर आला पंजाब आए वो अपनी सीट संभाले। तब तक ये मामला जो है पेंडिंग रहेंगे। अली रामे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी इरफान, आपने अली की गुफ्तगू भी सुनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरी तरफ अगर हम कंपैरिजन करें, हमजा शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है उसको क्यों लटकाया जा रहा है? इतना अहम ओहदा, उसको आप मामले को लटका कर ऑब्वियसली अपने सूबे के साथ आप इतने अहम मामला तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना, हमने जैसे बात की कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने के लिए मेरे ख्याल में ये एक साजिश है कि आप देखें जमहूरी तरीके के साथ अगर कोई इकदाम किए जा रहे हैं। पहले जब वज़ीर आज़म को हटाया गया तब वो अभी वो भी नहीं मानने को तैयार कि मुझे हटा दिया गया है। वो भी अभी कहते हैं कि मुझे क्यों हटाया गया, मेरा बनता नहीं था, जो लोगों ने हटाया वो मुझे वापस लेके आए। इस तरह की बातें ना करें खुदारा। मुझे मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था। अब यहाँ पे पंजाब में जो हुआ, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह पंजाब जो हुकूमत जो एक बड़ा भाई जिसका कहा जाता है और पंजाब पाकिस्तान का फेस है, उसके ऊपर क्या दाग लगाए गए कि जो तमाम MPs हैं वो जाके स्पीकर की चेयर के ऊपर उन्होंने वो बराजमान हो गए, स्पीकर को चार्ज नहीं लेने दे रहे, स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद इलेक्शन जब हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपने मेगाफोन के साथ जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये क्या सूरत हाल बना दी? फिलहाल ये मजाक इसी तरह से चलता रहेगा जब तक इंतखाब नहीं होगा वजीर आला का। देखिए इंतखाब हो गया, हाँ, अब आपने हल्फ लेना है, हल्फ लेना है। वही ना कि जब तक अपनी सीट पे नहीं CM साहब बैठ जाते तब तक ये हालात रहेंगे। हालात जहाँ पर हम मामलात ख़राब होने की बात करें, वहाँ पर महकमा सेहत के मामलात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उस पर हमने आना है, ब्रेक लेते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस सियासी बेयकीनी की हम बात करें उसकी वजह से जहाँ बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था हमारा महकमा सेहत, हेल्थ के मामलात, हस्पतालों के मामलात मज़ीद जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। खबर अब ये है जी, अस्पतालों में गायनी और जनरल सर्जरी के हवाले से शिकायत के अंबार हैं। आप शहर के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, आपके पास मेयो हस्पताल है, आपके पास गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, कहीं से अगर आपको कोई शिकायत नहीं होगी तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप उस पर ज़रूर एक मैसेज कर दीजिएगा। हमसे अब तक जितने लोग मिले हैं, इरफान शिकायत हैं, लिफ्ट्स ख़राब है, डॉक्टर्स नहीं है, मुफ्त अद्वियात नहीं है, ऑपरेशन का कोई टाइम नहीं दे रहा। मतलब आपका पेशेंट अगर आप इमरजेंसी में भी लेके जा रहे हैं, वहाँ पर भी बगैर सिफारिश के कोई आपके पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहा है। ये हालात हैं। अना देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, इनको जलसों में अब जो आके ये कहने की बजाय कि मेरा कसूर क्या था, मुझे जिनकी साजिश के तहत निकाला गया, इनको अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपोजिशन ने ये अदम एतमाद की मूव लेके आए, इनको ओहदे से हटा दिया गया। अगर ये 5 साल पूरे करते तो ये अपने जो इलाकों में मुंह दिखाने के काबिल ना ये लोग रहते कि जो इनकी कारकर्दगी थी, कि जो लोग ये बातें करते थे जब ये कंटेनर पे होते थे, तब ये कहते थे कि हम प्रायोरिटी होगी, हमारी सेहत प्रायोरिटी होगी, हमारी प्रायोरिटी में जो एजुकेशन होगी, उनमें क्या हालात रहे।
ये तो अब ये इसी वजह से ये सारी चीज़ें वो लोगों को बुलाने के चक्कर में ये एक नए जो बहाने डाले जा रहे हैं कि साजिश की गई, ये हुआ वो हुआ, इन लोगों ने मिलकर निकाला। भाई आपकी अपनी कारकर्दगी क्या थी उसके ऊपर आप बात कर लें। उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर हमारे जो सिटी 42 के ऊपर लगी हुई है, इसके मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन को 9 सालों के दौरान, अब देखें ये 1 साल 2 साल 3 साल का काम नहीं है, 9 सालों के दौरान 2596 के करीब जो है इनको दरख्वास्तें मसूल हुई, जिसमें गायनी और जनरल सर्जरी के हवाले से शिकायत मौजूद थी। और ऊपर से डिठाई देखें कि इस पे जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो हैं, उनकी जानिब से अब हदायत जारी की गई हैं। भाई 9 सालों में जो आपके पास एप्लीकेशंस आई, जो 9 सालों में शिकायत आई, उसके ऊपर आपने किया क्या? ये अब एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है कि उसके ऊपर इजलास बुलाया गया। इजलास के अंदर तमाम महकमों को जो है वो हदायत जारी की गई कि वो अपने अपने जो के साथ ये इजलास भी सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, और आपने सिर्फ एक फोटो सेशन कराना होता है। म्यू अस्पताल में इमरजेंसी की दोनों लिफ्ट खराब हैं, मरीज परेशान हैं। रोजे की हालत में जो लवाहिकीन बेचारे साथ आते हैं, उनको देखना जो है यकीन माने अफसोस हो रहा होता है। अन्ना लाहौर का, जैसे आपने शुरू बात की कि लाहौर का कोई भी हॉस्पिटल आप देख लें, जहाँ पे आप एमरजेंसी उसकी देख लें, आउटडोर देख लें, ना आपके पास कोई वेटिंग एरिया है, ना आपके पास वहाँ पे जो मेहमानों के लिए पनाहगाह टाइप चीज़ होती है वो मौजूद नहीं है। आप पनाहगाह की आप बैठने की बात कर रहे हैं, शेड्स तक अवेलेबल नहीं बिल्कुल है, नहीं है, ना शेड्स हैं, ना वहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स हैं। वो लोग पार्क्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो किसी जगह के ऊपर साया ढूंढ के दीवारों के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। इसी तरह रात को आप देखें फुटपाथ जो है म्यू हॉस्पिटल में, अक्सर वहाँ पे क्राइम के हवाले से अगर कभी जाना हो तो उसमें देखते हैं कि हॉस्पिटल के जो फुटपाथ है उसके ऊपर लोग जो हैं वो बिस्तरे डाल के वहाँ पे सो रहे होते हैं, क्योंकि उनके अपने लवाकिन के लिए वो उनके लिए आए होते हैं। उनके पास कोई जगह नहीं है, जगह मौजूद है लेकिन वहाँ पे उसकी कैपेसिटी कम है, पंखे नहीं चल रहे, वहाँ पे शेड है सिर्फ, उसकी वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर फुटपाथ के ऊपर सो लें, हवा लगेगी तो माहौल बेहतर होगा। तो ये चीज़ें तमाम हॉस्पिटल में मौजूद हैं कि वहाँ पे किसी जगह के ऊपर आपको पता चलेगा कि ना तो तमाम वसाइल मौजूद हैं, ना तमाम जो लोग जो हैं वो वहाँ पे सेटिस्फाई हैं डॉक्टर से, अमले से, या जो वहाँ पे सहूलियात दी जा रही हैं उनसे। कभी किसी जगह के ऊपर मेडिसिन मौजूद नहीं होगी, किसी जगह पे सिरिंज नहीं होगी, किसी जगह के ऊपर आपको कहा जाएगा बनोला जो है वो बाहर से लेके आए, किसी जगह कहा जाएगा ड्रिप जो है ये बाहर से लेके आए, सिरिंज तक जो है वो बाहर से मंगवाई जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को जो ये शुक्रगुजार होना चाहिए ऑपोजिशन। मैं इंतजामी मामलात की तरफ आना चाहूंगी। MS साहिबान मेरे ख्याल से इसके जिम्मेदार हैं। लिफ्ट अगर खराब है, यहाँ लिखा है कि रोजाना शहर में ट्रैफिक हादसा बेतहाशा हो रहे हैं, और ट्रैफिक हादसे में खुदा न खास्ता किसी की टांग टूटी है, बाजू टूटी है, लिफ्ट ही नहीं होगी, क्या उसको कोई उठा के लेके जाएगा? आपको स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, आपको व्हील चेयर्स वहां पर नहीं मिलती हैं, इतने बुरे हालात हैं, तो फिर कैसे कोई अपने मरीज को लेके जाएगा? MS से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अब देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपकी लिफ्ट ख़राब हो गई है तो इसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए इसने डिपार्टमेंट ने इसको फंड जारी करने हैं। हाँ। और इसमें आपको ये भी याद होगा कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो दायर हुआ था लिफ्टें ख़राब होने पे। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए थे कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं और किस तरह ये टेंडर दे के ये लिफ्ट जो लगाई जाती हैं इसकी डिटेल्स दी जाएं। उस डिटेल्स में ये चीज़ें, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आई थी जो रिपोर्ट नहीं भी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि बहुत से लोगों को टेंडर दिए गए, वहाँ पे नवाजा गया और उन लोगों ने वहाँ पे लिफ्ट लगाई, जिसकी वजह से नाकिस जो मटेरियल है वो भी यूज़ हुआ था, और उसमें ये चीज़ जो है रिपोर्ट होने के बावजूद आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, अब ये कब तक कुछ नहीं होगा? अगर हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब इंतजामी मामलात के हवाले से उनकी कारकर्दगी बहुत बेस्ट रही है, अब जितना उनके पास टाइम है क्या बेहतर हो जाएगा जहां इतना बिगाड़ होगा? अभी तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। शहबाज शरीफ के दौर के अंदर भी आपको कोई इस तरह बेहतरी नजर नहीं आती थी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे कि सेहत के ऊपर कोई इतना काम नहीं हुआ होगा। उस वक्त भी ये हालात भी नहीं थे, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स की मुफ्त अद्वियात मिलती देखिए, हेपेटाइटिस के मरीजों को उनकी अद्वियात, डेंगू के आप देखें, डेंगू आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 100 रुपए का आपने टेस्ट वहां पे करवा लिया था, वो चीजें नो डाउट ठीक थी,
लेकिन हम जैसे कहें कि एक आइडियल जो सिचुएशन है वो तो वो हॉस्पिटल के अंदर वो वैसी नहीं थी। लेकिन ये 1.5 साल अगर उन्हें मिला है, 1.5 साल बाद वो इलेक्शन करवाते हैं या 6 माह बाद करवाते हैं या साल बाद करवाते हैं, तो उसके दौरान आप कहें कि ये मामला ठीक हो जाएंगे। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ये कि ठीक होते हुए इतने नजर सारे नहीं आ रहा। खराब मामलात को आप कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में, कुछ दिनों में, महीनों में ठीक कर लें, ऐसा पॉसिबल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ब्रेक की तरफ जाना है और फिर बात होगी जी पंजाब पुलिस की संगीन गफलत की। क्या गफलत है, क्यों इस गफलत के मुर्तकिब जो लोग हैं उनकी निशानदेही नहीं की जा रही। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी खबर ये है, पंजाब पुलिस की संगीन गफलत, जिनसी ज्यादती के 70% केसेस में मेडिकल ना होने का इंकशाफ है, जिसकी वजह मेरे ख्याल से बड़ी ये है कि हम जो कहते हैं ये वाकयात रुक नहीं पा रहे हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाकयात रुकते भी नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी की पकड़ ही नहीं होती। इरफान बिल्कुल ठीक है ये? अना बिल्कुल बात ठीक है। और ये 70% केसेस वो हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं। इसमें संगीन इससे ज़्यादा क्या जुर्म होगा कि आप बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें 70% केसेस के DNA नहीं करवा रहे, MLC नहीं करवा रहे, मेडिकल हमने तो ये सुन रखा है कि हमारे पास जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक लैब मौजूद है और यहाँ पर जी आप तमाम पूरी दुनिया में उसकी मिसालें। नो डाउट वो एक स्टेट। जब उन केसेस में आप देखें, इस खबर के मुताबिक 35 बच्चों के साथ इन 3 माह के दौरान, गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बदफेली के वाक़यात हुए और उसमें सिर्फ 5 से 6 जो केसेस थे उनके DNA सैम्पलिंग करके लिए जो फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाया गया। अब बाकी जो केसेस हैं उनके आपने DNA क्यों नहीं करवाए? ये एक संगीन जो जुर्म है जो पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से या ऑपरेशन विंग की जानिब से जो है वो इसके ऊपर किया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? 1 मिनट हमारे पास है, इसका हल क्या हो सकता है? ये पुलिस के अफसरान जिनकी ये गफलत है, इनसे कोई पूछने वाला है भी या नहीं? ना नहीं पूछते। यही तो इशू है कि जब आप पूछते नहीं हैं, इसी वजह से ये केसेस जो हैं ख़राब हो जाते हैं, अदालतों में सज़ा नहीं मिलती और बाद में यही जो है वो टीवी चैनल के ऊपर या निजी जो मीटिंग्स हो रही होती हैं या ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही होती है उसमें कहते हैं जुडिशियल सिस्टम हमारा ख़राब है, जिसमें उसमें सजाएं नहीं देते, तो इस वजह से इसको बेहतर करने की ये एक अच्छा बहाना है कि अपने सर से उतार के आपने दूसरों के गले में डालनी होती है। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक, हेडलाइंस और फिर शो में हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ माह मुबारक के हवाले से। आज माह मुबारक का जुमा है और जुमे के दिन की अहमियत तो आप सभी लोग जानते हैं और अल्लाह ताला का हमें एक बार फिर से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने इतनी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना हमें दिया और फिर उस पर ये जुमे का मुबारक दिन भी आज हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। तो हमने कौन कौन सी इबादत करनी है? बेसिकली रोज़ा है क्या, रोज़ा हमें सिखाता क्या है, रोज़े का असल मकसद क्या है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम रोज़ा रख सकते हैं, हम बीमार हैं। रोज़ा कौन से लोग नहीं रख सकते हैं? बच्चों को बहुत शौक़ होता है रोज़ा रखने का। किस एज के बच्चे रोज़ा रख सकते हैं? कुछ ये छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा हसन रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है और अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। रोज़ा हमने जी आज स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। रोज़ा है क्या, हमें सिखाता क्या, असल मकसद क्या है रोज़े का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा एक बदनी इबादत है और दर हकीकत रोज़ा हमें एक मश्क करवाता है, हमारी एक तरबियत करता है कि अल्लाह ने कुछ मखसूस चीज़ें मुअय्यन की हैं कि हमने तुलुए फ़जर से लेके ग़ुरूब शरी तक उन चीज़ों से इज्तिनाब करना है। अब देखिए, मसलन खाना पीना हम इज्तिनाब करते हैं। अब आम हालात में खाना पीना हराम तो नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए जायज़ होता है कि हम पानी पिए, खाएं, लेकिन रोज़े में अगर हम वो खाएंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, रोज़ा बातिल होगा। यानी अल्लाह हमारी ये मश्क करवा रहा है कि हमने कैसे अपने नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है, ताकि 3 महीने तक जब मुसलसल हम एक तरबियत के मरहले में रहेंगे और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखेंगे तो 30 दिनों के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो हमारे लिए नाजायज़ काम है, जो हराम काम है, हम उनसे भी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन हमें तो ये लगता है कि रोज़ा अगर हमने रखा है तो हमने सिर्फ खाना नहीं खाना और पानी नहीं पीना। रोज़ा रख के मार्केटों में चले जाएँ, जहाँ कहीं पर भी आप दोस्त अहबाब में किसी महफिल में बैठ जाए, लोग झूठ भी बोल रहे हैं, लोग गलत बातें भी कर रहे हैं, लोग किसी को ताने भी दे रहे हैं, मतलब हर गलत काम रोज़े के साथ लोग कर रहे हैं।
तो बेसिक मकसद ये है कि पूछना कि सिर्फ रोज़ा क्या खाना पीना रोकने का नाम है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। कि जैसे इस हवाले से एक हदीस भी है कि कितने रोज़ादार ऐसे होते हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास बर्दाश्त करने के और कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन दर हकीकत जो रोज़ा है वो हमारी एक पूरी अमली तरबियत है। उसमें यह है कि जितने हमारे मुहर्रमात हैं, यानी ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो झूठ पे मबनी हो, गीबत पे मबनी हो या तोहमत पे मबनी हो। मैं उस चीज़ की तरफ नज़र ना उठाऊं कि जो देखना मेरे लिए हराम होती है। मेरा हाथ उस चीज़ की तरफ ना बढ़े कि जो दर हकीकत में कोई चीज़ गस्ब कर रहा हूँ। दर हकीकत रोज़ा तो हमारे एक एक जिस्म के उज़्व का होना चाहिए कि उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एक तरबियत है, और तरबियत सिर्फ जो है खाने पीने की नहीं, वो सिर्फ मैंने मिसाल जैसे अर्ज़ की। दर हकीकत तो ये हमारे पूरे एक वजूद से मुतल्लक़ा है, जिस्म के एक एक उज़्व जो है वो हमने तरबियत हासिल कर रहा होता है कि हमने सिर्फ वही काम करना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशी होनी चाहिए, उस काम से इज्तिनाब करना चाहिए जिसमें उसकी नाराज़गी। बिलाशुबा तो ये असल मकसद है रोज़े का, असल मफहूम ये है जिसको समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमने सिर्फ खाना पीना नहीं रोकना, हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अल्लामा साहब, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है रोज़ा रखने का, मुझे ये बताइएगा किस एज ग्रुप के बच्चे रोज़ा रख सकते हैं, क्या इस मामले में हिदायत है? अब देखिए, जो रोज़ा वाजिब है वो तो जब इंसान मर्द या औरत बुलूगत तक पहुँचते हैं तब वाजिब होता है। जो बच्चा है उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, शरीयत हमें ये कहती है कि बच्चे को एक इबादत का आदी बनाने के लिए जब वो इतना बाशऊर हो जाए कि वो उस चीज़ को इदराक कर सकता है और हम समझते हैं कि उसके लिए रोज़ा रखना कोई दुश्वार भी नहीं है, तो फिर उसे एक अमली तरबियत के लिए, कोई वाजिब ज़रूरी नहीं शरीयत की तरफ से, लेकिन अमली तरबियत के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए हमें रोज़े की उसे तरगीब दी जानी चाहिए। अब कौन से लोग हैं जो रोज़ा, जिनको अगर वो नहीं रखते हैं तो उनकी मुआफ़िया फ़र्ज़ इबादत है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बीमार है वो रोज़ा रख सकता है, अगर कोई सफ़र में है वो रोज़ा रख सकता है, या फिर अगर किसी के घर हालात ऐसे कुछ हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता या कुछ परेशानी के हालात हैं, उसमें किस में आपको मुआफ़ी है? ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को रोज़ा माफ़ है उनमें से एक तो मरीज़ है, जो हालत मर्ज में है उस पर रोज़ा नहीं है। इसी तरह जो इंसान हालत सफ़र में उस पर रोज़ा नहीं है। इसी तरह एक ख़ातून है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे पता है कि मैं इस कंडीशन में रोज़ा नहीं रख सकती, उसको भी रोज़ा की माफ़ी है, लेकिन वो बाद में क़ज़ा करेगी। इसी तरह एक ख़ातून है कि जो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो रोज़ा रखेगी, उसके लिए या बच्चे के लिए रोज़ा रखना मुज़िर नुकसानदेह है, तो वो रोज़ा नहीं रखेगी, बाद में इसकी क़ज़ा करेगी। इसी तरह जो आपने कहा ना, कोई एक इंसान परेशान है या मुसीबतों की वजह से वो समझता है कि मुझे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं, शरीयत ये नहीं कहती। हाँ, इस कंडीशन में रोज़ा मुझ पर वाजिब है अगर मेरी अपनी परेशानियाँ हैं, तो बल्कि इसी इबादत के तवस्सुल से मुझे खुदा की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि हमारी खुदा उन मुसीबतों परेशानियों को दूर। अच्छा, जो रोज़े हम छोड़ रहे हैं वो बाद में रखना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में रखने का तरीक़ाकार क्या है? ठीक है, अब देखिए, एक वो शख्स है कि जो दायमी मर्ज में मुब्तला है, मतलब एक शुगर पेशेंट है, इतनी शुगर है कि डॉक्टर कहते हैं आप रख ही नहीं सकती, या मिसाल के तौर पे किडनी पेशेंट है, उसे कहा जाता है कि आप रख ही नहीं सकते, वो दायमी मर्ज में मुब्तला है। शुगर के मरीज ऐसे हैं ना जो रोज़ा नहीं रख सकते। जी बिल्कुल, वो जो दायमी मर्ज में मुब्तला होते हैं उनके लिए जो है छूट है। लेकिन एक है कि जो आर्जी मसला, मुझे 3 दिन बुखार हो गया, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, अब वो जो मेरा आर्जी मर्ज था, मैं रोज़ा रमज़ान गुजरने के बाद इसकी कज़ा बजा लाऊंगा। और वो जिनको मैंने कहा ना दायमी मर्ज में मुब्तला है, वो माह रमज़ान में हर रोज़े के एवज एक मुत्ताम ज़रूरतमंद को देते हैं, यानी वो 750 ग्राम गंदम या चावल या जो भी हमारे इलाके की ग़िज़ा होती है वो हर रोज़े के बदले में ज़रूरतमंद को दी जाती है। चलिए जी, ये भी आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमार है, तो उसके बदले में आपको क्या करना है। अच्छा जी, बच्चों के हवाले से भी हमने बात कर ली कि जी कौन से लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं। रोज़ा छोड़ने वालों के लिए क्या अहकामात है? एक ट्रेंड बन गया ना, लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम तो बर्दाश्त नहीं भूख कर सकते हैं, एक लोगों ने फैशन सा बना लिया, अजीब सा। तो क्या अहकामात हैं रोज़ा छोड़ने वालों के लिए? अब देखिए, जो भी साहिब ईमान, साहिब इस्लाम है, आकिल है, बालिग है और होश व हवास में है, उस पर रोज़ा रखना वाजिब है। अब जो इंसान जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ देता है, उसके लिए शरीयत ने सबसे पहले तो कहा वो इस रोज़े की कज़ा करेगा, और सिर्फ कज़ा नहीं है, उसके ऊपर साथ कफ़ारा भी है।
अच्छा, यानी एक मर्ज की वजह से मसलन बुखार है, मैंने आज रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान के बाद मैं उस एक रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा करूँगा। लेकिन जो जानबूझकर छोड़ते हैं, जैसे आपने इशारा किया एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया, अब उस शख्स के लिए हुक्म ये है वो क़ज़ा के साथ कफ़ारा। कफ़ारा क्या है? या तो मैं 60 रोज़े रखूँगा उस एक के एवज़ क़ज़ा के अलावा, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँगा, या उन्हें पोशाक पहनाऊँगा। सही सही। तो ये चीज़ें, अच्छा जी, हमने अभी ब्रेक पे जाना है, वापस आके हमने कुछ लैला कदर के हवाले से भी बात करनी, लैलतुल कदर के हवाले से कुछ निशानियों पे भी बात कर, ताक रातों में आपने क्या इबादत करनी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कल से तीसरा अशरा शुरू होने जा रहा है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लामा साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हमने बात करनी है कुछ जी ताक रातों के हवाले से। ताक रातों की तलाश में सभी लोग रहते हैं जी, सॉरी जी, ताक रातों का तो पता है, लैलतुल कदर की तलाश में रहते हैं, निशानियाँ कुछ वाज़ेह बता दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं लैलतुल क़द्र की अहमियत के हवाले से अगर एक जुमला अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो पुरानी उम्मतें थीं उनको एक तुलानी उम्रें अता की गई थी, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा इबादत करने के हवाले से फ़ुर्सत मैसर आई। अब हमें मुख्तसर उम्र अता की गई, तो या रसूल अल्लाह, हम वो सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं जो साबिक़ा उम्मतों ने हासिल किया? तो रसूल खुदा ने फरमाया, इस उम्मत पे ख़ास एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें लैलतुल क़द्र अता की। और देखिए, पूरी जो कुरान मजीद में सूरतुल क़द्र है उसमें क्या कहा? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रात एक है, लेकिन ये क़द्र वाली रात कैसे है कि 1000 महीनों से बेहतर है। यानी एक इंसान उसे 1000 महीनों जितनी उम्र अता की जाए, और एक ये है कि जिसने इस एक रात को पा लिया है, गोया उसने वो सारा सवाब समेट लिया है। अब फिर जब देखिए, रसूल खुदा ने वो चाहते तशख़ीस कर सकते थे, आपने ये नहीं तशख़ीस फरमाई। आपने कहा कि जो आखिरी अशरा है माह रमज़ान का, उसकी ताक रातों में से कोई एक रात है। दर हकीकत इसके ज़रिए भी आप हमें इबादत के लिए हौसला अफजाई के साथ उभारना चाहते थे कि यानी अगर मैंने एक रात खास बता दी तो वो सिर्फ उस रात को इबादत करेंगे, बाकी रातों को छोड़ देंगे, क्योंकि आखिरी अशरा जिसे इक्कु मिनन नार भी रसूल ने फरमाया, ये जहन्नुम से निजात का अशरा होता है। इसलिए हर ताक रात में जब एक मुसलमान उठेगा, इस रात आमाल सर अंजाम देगा, तो यकीनन वो जो इसकी खसूसियत है अशरे की कि जहन्नुम की आज़ादी मिल जाएगी, वो यकीनन इस माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात के सदक़े में उसे वो निजात जहन्नुम से मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आपने सिर्फ ताक रातों को इबादत करनी है, कौन कौन सी इबादत आप कर सकते हैं ये बता दीजिएगा। अब देखिए, जो इस शब में मुख्तसर हवाले से अर्ज़ कर दूँ मुस्तहब इबादत है, उनमें सबसे पहले इंसान गुस्ल करे। जितना आप सूरज गुरूब होने के करीब गुस्ल करेंगे वो उतना ज़्यादा फजीलत और सवाब ज़्यादा रखता है। फिर उसके बाद 2 रकत नमाज है जो लैलतुल क़द्र के हवाले से पढ़ी जाती है क़ुर्बतन इलल्लाह। उसमें यह कि पहली और दूसरी दोनों रकतों में सूरतुल फातिहा के बाद 7 दफ़ा सूरतुत तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की जाए। सलाम के बाद 70 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ा जाएगा। फिर इसी तरह आज की रात 100 रकत नमाज पढ़ना भी मुस्तहब है। और आज की रात सलातुत तस्बीह, जिसे नमाज हज़रत जाफ़र तैयार भी कहते हैं, उसके पढ़ने की भी ताकीद है। दुआए जोशन कबीर है जो इंतहाई पुरअसर दुआ है, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि इसके बाद इंसान जो हाजत मांगे वो कबूल होती है। दुआ जोशन कबीर की तिलावत की जाए। फिर नबी के साथ आले नबी से मुतमस्सिक रहने के लिए एक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उसके पढ़ने की ताकीद की गई। 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार किया जाए। और इसके अलावा कुछ सूरतें हैं जैसे सूरह अनकबूत है, सूरह हामीम दुखान है और दीगर कुछ सूरतें हैं, मसलन 1000 दफ़ा सूरतुल क़द्र की तिलावत की जाए, उनके पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई। और एक मखसूस अमल कुरानी भी होता है जो कुरान मजीद खोल के अमल किया जाता है और फिर कुरान मजीद सर पे रख के अमल किया जाता है और मखसूस दुआएँ पढ़ी जाती हैं। उसके बाद जो हाजत मांगी जाए वो खुदा की बारगाह में मुस्तजाब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसका क्या तरीक़ेकार है ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जा रही है वो फौरी तौर पर कबूल भी हो जाए, तो अभी आपने इतना ज़बरदस्त एक हल उसका बता दिया है, तो किस तरह से ये दुआ पढ़ी जा सकती है? अब देखिए, वो जो अमल कुरानी है उसमें यह है कि सबसे पहले कुरान मजीद खोल के रखा जाता है और एक मखसूस दुआ है
उसकी तिलावत की जाती है, और उसके बाद फिर कुरान मजीद सर पे रखा जाता है, और सर पे रखने के बाद खुदा की बारगाह में उसके नाम और दीगर कुछ अस्मा का वास्ता दिया जाता है। यानी ये यहाँ पे हमें जो बताया गया है, खुदा की बारगाह में अगर हमारी ज़ुबान इतनी पाक नहीं है या हमारा अमल इतना ताहिर नहीं है, तो हमें मुक़द्दस हस्तियों का वसीला और सहारा लेना चाहिए। जब उनके वसीले से हम खुदा की बारगाह में अपनी दुआ मांगते हैं तो यकीनन वो शर्फ़ क़बूलियत हासिल होती है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, अता करने वाला है, रहीम है, करीम है, सभी की दुआएं सुनने वाला है। अच्छा जी, माह मुबारक का आज जुमातुल मुबारक है, जुमे की तो वैसे ही बहुत अहमियत है, तो आज के दिन की अहमियत डबल हो जाती है। ऐसा ही है। अब देखिए, जुमा जिसे सैयदुल अय्याम कहा गया है कि यानी हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है, बल्कि अगर कुरान में हम देखें दो ऐसी वाजिब इबादतें हैं जिनके नाम पे पूरा सूरत है, और वो दोनों इज्तिमाई इबादत है, यानी फर्दी इनफिरादी इबादत नहीं है। एक सूरह जुमा है और दूसरी सूरतुल हज है। हज जो है वो भी एक आलमी इज्तिमा होता है, और जो जुमा है वो भी एक इज्तिमा होता है। और यहाँ तक कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक मनक़ूल रिवायत है, आपने फरमाया, जब जाबिर जोफ़ी ने आपसे पूछा कि इसे जुमे के दिन को जुमा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि आलम मीसाक में जब अल्लाह ने हर चीज़ को तख्लीक कर दिया, जिन व इंस को, ज़मीन व आसमान को, पहाड़ों समंदरों को, और फिर अल्लाह ने तमाम अपनी मखलूक़ात को जमा किया और उनसे तौहीद का, रिसालत का, विलायत का इकरार लिया, और चूंकि उस दिन सबको जमा किया, इस मिसाक के लिए इसे जुमा का दिन कहा जाता है। इस दिन कौन से अमल करने चाहिए? सबसे पहला, जुमे के दिन गुस्ल जुमा करना मुस्तहब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर इंसान अपने ग़िज़ा और खुराक में से कुछ माल बचा कर भी उसे पानी खरीदना पड़े तो उसे गुस्ल करना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक तरीका था, आप किसी को सरजनिश डांटना चाहते थे तो आप उसे कहते थे, तुम तो जुमे के दिन गुस्ल करने वाले से भी ज्यादा सुस्त हो। और फिर यहाँ तक मिलता है कि अगर कोई इंसान 40 जुमा मुसलसल गुस्ले जुमा करे तो कब्र में उसका जिस्म बोसीदा नहीं होता, कब्र में उसका जिस्म ताज़ा रखता है। पहला गुस्ले जुमा। फिर दूसरा ये है कि इंसान अच्छा लिबास पहन के नमाज जुमा अदा करे। अगरचा इसमें औरतों को, बीमारों को, मुसाफिरों को, या जो 2 फरसक से दूरी पे है उन्हें छूट है, लेकिन जो उसके पास सारी शराइत दीगर मौजूद हो तो उसके लिए नमाज जुमा की ताकीद है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जुमा हज्जुल मसाकीन, ये जो नमाज जुमा है ये मिस्कीन नादार लोगों का हज होता है। अगर कोई मिस्कीन जो नहीं मक्का तक जा सकता, इतना माल नहीं है, वो नमाज जुमा में शिरकत कर ले, उसे हज का सवाब मिल जाएगा। फिर जुमे के दिन सदका करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इसमें रिवायत है कि जो शब जुमा या जुमे के दिन 1 दिरहम यानी समझिए 1 रुपया खर्च करता है, उसे बाकी दिनों में 1000 दिरहम खर्च करने का सवाब मिलता है। और फिर इस दिन नबी आले नबी पे दुरूद पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कम अज़ कम इंसान 100 दफ़ा पढ़े, रिवायत में है। तो इस अमल की वजह से खुदा उसकी 60 हाजात को कबूल करेगा, 30 दुनिया की हाजात और 30 आखिरत की हाजात होंगी। और उसमें फिर दुरूद तो सिर्फ एक दुआ ही नहीं, दुआ की कबूलियत का वसीला है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, उसने कहा मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जो मैं जब भी करूँ तो मेरी दुआ कबूल हो जाए। आपने कहा तुम ऐसे करो, जब भी दुआ करो, दुआ के शुरू में भी दुरूद पढ़ो, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ो, इसलिए कि खुदा की शान इससे बहुत बुलंद है कि वो तुम्हारी दुआ का शुरू का हिस्सा कबूल कर ले और बाद वाला हिस्सा भी कबूल कर ले और दरमियान वाली दुआ रद्द कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त तरीका आपने बताया कि किस तरह से आपकी जो भी आप मांगे कोई दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब की सुनने वाला है, सबको अता करने वाला है। इसके साथ साथ जी मैंने आज के दिन के मुनासबत से जहाँ पे हमने जुमे की बात की, जहाँ पर हमने ताक रातों की इबादत की बात की, मुझे ये लाजमी पूछना है, बहुत सारे लोग कहते हैं तरावी घर पे नहीं पढ़नी चाहिए, ख़वातीन को तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है, क्या अहकामात हैं? अब देखिए, जो सलातुत तरावीह है, जो इसके मसाइल हैं, जो हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके से पता चलता है कि आप बस एक दिन मस्जिद में गए, वहाँ आपने ये जो नाफिला नमाज है माह रमज़ान की, जो पूरे महीने में 1000 रकत पढ़ी जाती है, आपने वहाँ अदा की। और फिर उसके बाद आपने कहा कि कहीं ये मुसलमानों के लिए मुश्किल ना हो जाए, उन पे बोझ ना पड़ जाए, उसके बाद आपने उसे घर अदा किया है। इसलिए ये इसके बारे में कोई ऐसा छू नहीं है, आप तरावी ज़रूर पढ़ें घर में या मस्जिद में। अच्छा जी, वक्त हमारे पास कम है, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे आप?
अब देखिए चूँकि आखिरी अशरा शुरू हो रहा है तो जैसे रसूल ने फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन आखिरु इत्कुन मिनन नार, कि माह रमज़ान का शुरू रहमत था वो गुजर गया, दूसरा अशरा मगफिरत का था वो भी गुजर गया, अब आखिरी अशरा शुरू हो गया है जो जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वो दिन और रातें हैं कि जिसमें अल्लाह की रहमत हमें तलाश कर रही है, बस उसकी बारगाह में हाजिर होना चाहिए तो यकीनन इसकी रहमतें और बरकतें हम पे नाजिल होंगी। और एक जुमला कह दूंगा कि जो माह रमज़ान में अल्लाह ने हम पे जन्नत के दरवाजे खोले हैं, दुआ करनी चाहिए अल्लाह उसे हमेशा खुला रखे, और जो जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं खुदा उसे हमेशा हम पे बंद रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमने भी जाना है जी बाहर के मौसम की सूरत हाल की तरफ। मौसम सुबह से आपके सामने है जी कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है शहर का, गर्मी की शिद्दत कम हुई है, तो मौसम की आज की सूरत हाल क्या है, मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना, शहर के मौसम की अगर बात करें तो तेज़ी से जो गर्मी का एहसास बढ़ रहा था, कल बारिश हुई जिसके बायस जो है वो गर्मी का एहसास कम हुआ, जिसके बायस जो है हमारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नज़र आ रही है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ आज जो शहर का मौसम देखने में नज़र आ रहा है वो कहीं कहीं बादल देखने में नज़र आ रहे हैं, तो कहीं जो शहर में सूरज की किरणें भी देखने में नज़र आ रही हैं। लेकिन जो है वो बादलों ने जो है शहर पर इस टाइम कब्जा किया हुआ है, जिसके बायस मौसम जो है वो और खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है। बादल और सूरज के दरमियान जो है इसी तरह से आज भी सारा दिन आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, और ये भी पेशगोई की जा रही है कि आज भी जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला देखने में नज़र आएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कम से कम जो है वो 19 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ जो है हवा में अगर नमी के तनासुब की बात करें तो 75% वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां बारिश हुई तो दूसरी जानिब जो है फ़िज़ाई आलूदगी जो तेज़ी से बढ़ती हुई देखने में नज़र आ रही थी, उसमें भी आज खासी कमी देखने में नज़र आई है। हमारे शहरी जो इस मौसम को तो खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कल वीकेंड भी है, तो हमारे शहरियों के लिए जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है, और उम्मीद है कि मौसम हमारे शहरी जो है इसी तरह से खूब इंजॉय करें। ठीक है जी मायदा, शुक्रिया आपका। हमने फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से शो में। सेगमेंट शामिल करने वाले हैं और सर्विस शूज़ ज़बरदस्त ईद रेंज लेकर आया है अपने सारिफीन के लिए। ईद शॉपिंग सभी लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा ज़रूर आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपने बहुत ही कंफर्टेबल, खूबसूरत और आपको वाइड रेंज चाहिए शूज़ की, बच्चों के, बड़ों के, तो आप जा सकते हैं जी सर्विस शूज़ पर। पिछले 70 साल से ज़ायद अरसे से जी ख़ानदान भर के फुटवेयर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है सर्विसेज। अब ईद की मुनासबत से सर्विस ईद कलेक्शन तमाम स्टोर्स पर भी दस्तयाब है। ऑनलाइन भी अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो सर्विस की तमाम जो शूज़ रेंज है आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। जदीद फैशन कंफर्टेबल शूज़ हैं। बच्चों के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर ज़बरदस्त ईद कलेक्शन मौजूद है। ख़वातीन के सैंडल्स और इसके साथ साथ चप्पल और हील्स अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मर्द हजरात के लिए यहाँ पर ईद के हवाले से स्पेशल जो है वो ईद के सैंडल्स और जूते जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, तो आप सर्विस जा सकते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, और कंफर्टेबल शूज़ अगर आपने ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम शामिल कर लेते हैं ट्रीट्स है मेरे पास। अगर आप जाएंगे ज़ैनत शॉप पे, बीफ पर केजी मिलेगा 649 रुपीज़ में, और बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 935 रुपये किलो। इसके बाद जी मटन पर केजी है 1150, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1888 रुपये किलो। चिकन के रेट जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 254 रुपये में मिलेगी। इसका बना हुआ गोश्त 368 रुपीज़। इसके बाद आ जाए जी एग रेट्स क्या हैं जी। रिटेल प्राइस है 140 रुपीज़, 140 रुपये दर्जन। होलसेल पे अगर आप जाएंगे तो 2 रुपये की बचत के साथ 138 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और गोरमे के रेट ये हैं जी 139 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी अब आपको बताते हैं अगर आपने शॉपिंग करनी है ईद की शॉपिंग तो बचत कैसे हो सकती है आपकी। सेगमेंट शामिल करते हैं अपना बचत बाजार।
कारफोर पहले चलेंगे, जो प्रमोशन पर चीज़ें मिल सकती हैं आपको बता देते हैं। नेस्ले मिल्क पैक है, रिटेल प्राइस 2190 रुपये है, प्रमोशन पर मिलेगा 1919, 271 रुपये आपके बच जाएंगे। सबरोसो नगेट्स है जी, रिटेल प्राइस है 720, प्रमोशन पर 449 रुपीज़, 271 रुपीज़ बचेंगे आपको। करशी जामे खीरे 290 रुपीज़ की प्राइस है जी, प्रमोशन पर 245, 45 रुपीज़ बच जाएंगे। इसके बाद ही सेल्स कहाँ लगी हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहला ब्रांड है खाटी, अगर आप यहाँ जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। ईडन रोड पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। अगला सेगमेंट माल का हाल। करेंसी रेट्स हैं हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे जी हमारे पास रेट लिस्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दिया, ताकि आपको घर बैठे पता चल जाए किस करेंसी का आजकल रेट कितना चल रहा है। सब्जियों के रेट भी आपके साथ हमने शेयर कर लिए। आप शामिल करते हैं आज का टोटका। अस्सलाम वालेकुम, इरम नईम आपके सामने नए टोटके के साथ, नई बात के साथ। आज हम बताएंगे कि हमारी चीज़ें जैसे कि बर्तन जो हैं या हमारा सिंक जो है, जहाँ हम बर्तन धोते हैं, वो ख़राब और गंदा क्यों हो जाता है और जल्दी साफ़ नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले मैं आपको चूल्हा साफ़ और पतीली साफ़ होने का तरीका बता दूं कि जब चूल्हा गर्म हो और पतीली को पहले गर्म कर लें और आपने बेकिंग पाउडर या सोडा, उसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर सोडा लें, उसमें 2 चम्मच नमक के डाल के उसको आप थोड़े से पानी डाल के आपने पतीली में गर्म किया हुआ होगा, बिल्कुल शैलो पानी होगा, उसमें आपने सोडा और नमक वाला अमेज़ा डाल के उसको साफ़ कर लेना है। उससे आपकी पतीली बिल्कुल चमक जाएगी और इसी तरह चूल्हा भी आप साफ़ कर सकते हैं। जब बात आती है हमारे सिंक की, जो हमारे सिंक स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा इसी तरह सोडा और नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ हम ब्लीच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी इन चीज़ों को चमक भी मिलेगी और साफ़ सुथरी भी हो जाएंगी और नुकसान आपके मतलब कीड़े मकोड़े भी वहाँ से भाग जाएंगे। तो आज जी ये था जी आज का टोटका जो कि आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।